नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं द बेगर्स ओपेरा, जॉन गे का लिखा हुआ। यह एक बैलेड ओपेरा है, यानी संगीत के साथ साथ ये नाटक का प्रदर्शन होता है। यहाँ पे डायलॉग्स जो है वो गाने के फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए ये नाटक भी एक गाने के साथ ही शुरुआत होती है इसकी। यहाँ एक बेगर यानी भिखारी को दिखाया जाता है जो ओपेरा के बारे में ज्ञान दे रहा है, और जो उसके कपड़े हैं यानी वस्त्र है वो बिल्कुल भिखारियों जैसे हैं, फटे फुटे, मगर कहता है कि वो इस ओपेरा का ऑथर है, यानी वो लेखक है। और वो एक प्लेयर यानी एक्टर से कहता है कि मैंने तो भाई इंस्पिरेशन इटालियन ओपेरा से ली है। और इस कहानी में वो दिखाना चाहता है रियलिटी या फिर हार्श रियलिटी आप कह सकते हैं, मतलब जो लंदन में उस वक्त हो रहा था गरीबों के साथ और पॉलिटिशियंस का क्या अवस्था है, मतलब सीधा सीधा कहे तो समाज को दिखा रहा था, इंग्लैंड के समाज और स्पेशली लंदन के बारे में। तो दोस्तों, मैं अलग से किसी भी कैरेक्टर को नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कहानी सुनते जाइए और कैरेक्टर को समझते जाइए। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है पीचम। पीचम गाना गाते हैं और वो सुना रहे हैं गाना। समाज में जो भी है हर कोई चीटर है, कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, हर कोई एक दूसरे को चीट करना चाहता है और अपने लाइफ में किए हुए सब चीज़ों के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वो एक व्यक्ति के सामने अपना ये शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है फिल्च, जो एक उसका फॉलोवर है। अब इनके काम के बारे में बता दूँ, ये जो काम करते हैं वो चोरों के सरदार है। उन सभी का ग्रुप का काम है चोरी करो और दोबारा सामान को बेचो प्रॉफिट के साथ। वो अपने चोरों को ट्रेनिंग देता है और काम करवाता है, और उसके बाद जब चोर काम का नहीं रहता, यानी वो पिट जा रहा है हर जगह पे और वो फंस भी सकता है, तो इसलिए वो क्या करता है, उस बंदे को पकड़वा देता है पुलिस में। मतलब खुद ही गैंग बनाता है, खुद लोगों को अपॉइंट करता है, और फिर एक टाइम आने पे जब वो काम में नहीं आता वो बंदा, तो उसे वो जेल में भर देता है और इसके बदले उसे पैसे भी मिलते हैं। और ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जेल के बारे में बोला गया है। ये जगह का नाम है न्यू गेट। वहाँ पे एक प्रिजन है, वहाँ पे वो एक पुलिस वाले के साथ अपना टाई अप करके रखा है, जिस वजह से वो ऐसा कर पाता है। और हर बंदे पकड़ने का उसे 40 पाउंड रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। और एक ज़रूरी बात, जिस आदमी को पकड़ लिया जाता है उसको पनिशमेंट के तौर पे एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी जान से भी मारा जाता है। अब की बार मिस्टर पीचम सोच रहे हैं कि किसको जेल में भरा जाए और 40 पाउंड रिवॉर्ड मिल सके। तो मिसेस पीचम यानी मिस्टर पीचम की पत्नी कहती है, हमारी जो बेटी पॉली है वो शायद मैकहीथ के प्रेम में पड़ चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैकहीथ कौन है। मैकहीथ भी एक चोर है, तो वो लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि अभी चलो मैकहीथ को ही पकड़ा देते हैं, तो इससे हमारी बेटी भी बच जाएगी और हमें पैसा भी मिलेगा। मैकहीथ एक बहुत ही शातिर चोर है, वो हाईवे पे लोगों को लूटता है जनरली। अब उनका जो फॉलोवर है फिच, ये आता है और वो कहता है कि देखिए आप लोग गलत सोच रहे हैं, आपकी बेटी ने सीक्रेटली मैकहीथ से विवाह कर लिया है, यानी शी ऑलरेडी गॉट मैरिड। ये बात सुनने के बाद मिस्टर एंड मिसेस पीचम को गुस्सा आता है और वो सोच ही लेते हैं कि भाई इस बंदे को ही हमको मरवाना है, पैसे भी लेंगे इससे और साथ ही साथ इसका एग्जीक्यूशन भी होगा। और जब उनकी बेटी पॉली घर आती है तब वो लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ ये तो बात सही निकली, मगर वो समझाते हैं उसको कि बिटिया अगर तुम इससे प्रेम करोगी तो वो गलत होगा, क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे पैसों के लिए। मगर भैया लड़की कहती है कि मैं तो मैकहीथ से सच्चा वाला प्यार करती हूँ, और उसके पापा पीचम इस पर बेहोश हो जाते हैं। मगर ये लोग एक षड्यंत्र रचते हैं मैकहीथ के खिलाफ, और वो षड्यंत्र ये था कि इसको तो भैया फंसाना ही है, और दूसरा ये कि शादी तो हो ही चुकी है, तो अभी जो भी प्रॉपर्टी होगा मैकहीथ का वो हमारी बेटी को मिल जाएगा, तो अच्छी बात है, उसे मार डालते हैं और साथ ही साथ मिस्टर एंड मिसेस पीचम दोनों अमीर भी हो जाएंगे। मगर इस प्लान के बारे में पॉली को पता चल जाता है, वो अपने कमरे के अंदर जाती है और मैकहीथ को छुपा देती है और उसे वार्न करती है कि संभल के रहो। और साथ ही साथ उसके बाद स्टेज में दिखाया जाता है कि दोनों गाना गा रहे हैं, अपने प्यार के बारे में गा रहे हैं और अपने दुख ऑफ द सेपरेशन, मतलब वो लोग अलग होने वाले हैं इस चीज़ का दुख भी बना रहे हैं, और ये दोनों ही गाने में वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अभी शुरू करते हैं एक्ट 2। और आपको बता दूं कि ये जो प्ले है ये टोटल एक्ट 3 में है, तो ये दूसरा एक्ट चालू करते हैं। इस एक्ट में दिखाया जाता है कि मधुशाला में बैठकर बहुत सारे चोर ड्रिंक कर रहे हैं।
और वो आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि गरीबों से तो हम लूटते नहीं, हम अमीरों को लूटते हैं। तो ये एक ऑनरेबल बात है, सम्मानजनक बात है। और इस बीच मैकहीथ भी यहाँ पे ज्वाइन कर जाता है। फिर स्टेज में मैकहीथ भी गाना गाता है, मगर उसके गाने में जो कथन है वो इस प्रकार है जिससे वो समझ में आ रहा है कि वो कह रहा है कि पॉली एक फूलिश लड़की है, एक बेवकूफ़ लड़की है। और उसके चरित्र के बारे में भी पता चल रहा है कि वो एक फ्री हार्टेड लेडीज़ को बहुत पसंद करता है। मतलब लड़कियों के बारे में हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अलग किस्म का है। मतलब अलग नहीं, सभी की तरह है। बस लड़की देखी नहीं, रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब यहाँ पे कुछ 8 महिलाओं की एंट्री होती है, जो वो लोग भी उसी प्रकार की महिलाएं हैं, चोरों की तरह। वो लोग भी इस मधुशाला में ज्वाइन करते हैं, वो एंटर करते हैं और मैकहीथ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं बाय किसिंग हर। उसको किस करते हैं और उसके बारे में संगीत में गाना गाते हैं। और साथ ही साथ प्रीचम और जो पुलिस था वो आते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। किसको? मैकहीथ को। अब इन 8 महिलाओं में से 2 महिला जाती है। मतलब वो लोग असल में इसका एक डील किए थे कि वो लोग मैकहीथ को पकड़ाएंगे और उसके लिए पैसा डिमांड करती है। जेनरी डाइवर एंड सुकी टाफड्राई, ये 2 महिलाओं का नाम है जो पैसों के लिए गई थी। मिस्टर प्रीचम उन्हें पैसे भी देते हैं और मैकहीथ को जेल में भर दिया जाता है। और ये वही जेल है जो न्यू टाउन प्रिजन के नाम से फेमस है इस कहानी में। वहाँ पे एक जेलर है जिसका नाम है लॉकेट। तो देखिए, नाम में भी एक मज़ा है, लॉक इट। और जैसे ही मैकहीथ जेल में आता है, लॉकेट उससे ब्राइब डिमांड करता है, घूस मांगता है। मगर किस लिए घूस मांगता है? ताकि उसके जो चेन से जो उसको बांध के रखा है उसे ढीला करके बांधा जा सके। अब जेल में बैठे बैठे मैकहीथ गाना गाता है वो 2 महिलाओं के बारे में जिनकी वजह से वो पकड़ा गया यहाँ पे, और कहना चाहता है कि लड़की का चक्कर बाबू भैया। और उसी वक्त उसके सामने से लॉकेट की लड़की गुजरती है जिसका नाम है लूसी, जिसको उसने पहले से ही पटा के रखा है। वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उसकी वजह से, मैकहीथ की वजह से। तो आप लोग सोच रहे हैं एक तरफ पॉली, दूसरी तरफ ये। जी हाँ, सही सोच रहे हैं। वो पहले से ही लॉकेट की बेटी यानी लकी को प्रेग्नेंट कर चुका है और उसको वादा भी कर चुका है कि वो उससे शादी करेगा। लकी को पता है कि उसने दूसरी शादी शायद पॉली से की है, इसीलिए वो उसे कहती है विश्वासघात नीच। मगर वो किसी तरह लूसी को अपने पक्ष में लाता है, अपने बातों से रिझा देता है और कहता है कि पॉली तो झूठ बोलती है। दूसरी तरफ मैकहीथ को जिसने पकड़ा है यानी प्रीचम और लॉकेट, इन दोनों के बीच एक चर्चा हो रही है कि उनको अभी तक 40 पाउंड रिवॉर्ड में मिला ही नहीं है। वो कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर वाले जो लोग हैं, हमसे जो ऊंचे पोस्ट के लोग हैं, वो लोग हमें पेमेंट नहीं कर रहे। कितने करप्टेड है ये लोग। तो सोचिए किस तरह की हिपोक्रेसी यहाँ दिख रही है कि वो लोग भी तो कितने करप्टेड है। वो अपने ऊपर वाले लोगों को कह रहे कि वो लोग भी कितने करप्टेड है, पॉलिटिशियंस कितने करप्टेड है जो हमारा पेमेंट रोक के रखे हैं। और ऐसा कहते कहते उन दोनों के बीच भी तर्क वितर्क हो जाता है। वो प्रीचम कहता है कि तुम तो अपने जेल में बंदियों से कितना पैसा उठाते हो घूस के तौर पे। तो इस पे विवाद चालू हो जाता है। बट आखिरकार उन्हें पता चलता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करें तो हमारा बिजनेस ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो इस प्रकार उनका झमेला भी ख़त्म हो जाता है। और एक तरफ लूसी अपने पिता यानी लॉकेट से कहती है कि मैकहीथ को रिलीज़ कर दिया जाए, बट वो रिफ्यूज़ कर देता है। और अभी आएगा मज़ा, पॉली भी इसी जेल में न्यू गेट के जेल में आ जाती है मैकहीथ से मुलाकात करने के लिए। मगर वो देख के हैरान हो जाती कि लूसी मैकहीथ के साथ है। अब दोनों लड़की यानी लूसी और पॉली दोनों को ही पता चल जाता है कि मैकहीथ दोनों के साथ चीटिंग कर रहा है। मगर उस वक्त मैकहीथ क्या करता है, लूसी का साइड लेता है और बोलता है कि पॉली तो झूठी लड़की है। तो 2 लड़कियां जो एक पक्ष से सोच रही थी, अभी वो दोनों विपक्ष हो गई है और झगड़ा शुरू हो जाता है और फाइटिंग होने वाला रहता है। तो उसी वक्त जब लड़ने ही वाले होते हैं तो प्रीचम वहाँ पे उपस्थित होता है और अपनी बेटी पॉली को वहाँ से लेके जाता है खींचते हुए अपने घर तक। तो इस बीच लॉकेट सो रहा था, एक छोटा सा नींद ले रहा था और मैकहीथ उसकी बेटी लूसी को रिझाता है कि तुम चाबी चोरी करके लाओ, और वो कर भी देती है। और इस प्रकार मैकहीथ वहाँ से एस्केप कर जाता है यानी भाग जाता है। अब आते हैं आखिरी पार्ट एक्ट 3 में, और इस जगह पे लॉकेट को दिखाया जाता है जो गुस्से में है। गुस्सा इस वजह से नहीं है कि वो भाग चुका है, उसने उसकी चाबी चोरी कर ली। उसे गुस्सा इस बात का है कि वो किसी को अगर भागने देता है तो उसके बदले घूस लेता है, और वो कहता है तुमने घूस भी नहीं लिया और छोड़ दिया किसी को। और इस बीच लूसी सोचती है
कि शायद पॉली सही बात कह रही थी, मुझे धोखा दे रहा है ये मैकीथ। दूसरी तरफ लॉकेट कहता है कि शायद ये जो पूरा प्लानिंग है वो प्रीचम का बनाया हुआ प्लान है, ये सारा षड्यंत्र रच रहा है प्रीचम। मैकीथ भागने के बाद फिर से जुआ खेलने जाता है। वहाँ पे 2 चोरों के साथ वो जुआ खेलता है। एक जन का नाम था बेन बज और दूसरे का नाम था मैट ऑफ द मिंट। वो सभी मिलके अच्छी बातें कहते हैं कि हम जैसे जो चुन्नू पुट्टू चोर है वो लोग को सज़ा मिल जाती है, मगर जो बड़े बड़े चोर है उनको तो हम इसी काम के बदले रिवॉर्ड मिलता है। मतलब जितनी भी सज़ा मिलती है वो साधारण लोगों को मिलती है और बड़े लोग कुछ भी क्राइम कर दे तो उसके बदले उन्हें रिवॉर्ड मिल जाता है। और फिर चर्चा के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि अभी हम लोग चोरी करने जाने वाले हैं और उसके बाद अपनी प्रेमिकाओं से मिलने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्रेमिकाओं का बात है वो असल में सेक्स वर्कर्स की ही बात हो रही है। और दूसरी तरफ प्लॉट में लॉकेट और प्रीचम एक वेयर हाउस यानी गोडाउन के जैसे इलाके में मिलते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हमारी जो बेटी है दोनों की ही बेटी मैकीथ के द्वारा भ्रष्ट हो जा रही है। मैकीथ कितनी आसानी से दोनों लड़कियों को बुद्धू बना दे रहा है। मिसेस डायना ट्रैपिस ये एक कैरेक्टर है इसी कहानी में जो प्रीचम के साथ मुलाकात करने आती है, क्योंकि उसके पास बहुत कपड़े होते हैं चोरी के, तो उनसे वो कपड़े खरीदती है और वो सारे जो सेक्स वर्कर्स है उनकी वो हेड हुआ करती है। मिसेस डायना बातों बातों में ये बता देती है कि मैकीथ कहाँ पे है। मिसेस कॉक्सर नाम की एक सेक्स वर्कर है उसके साथ है और इस प्रकार दोबारा मैकीथ पकड़ा जाता है और उसको फिर से जेल में भर दिया जाता है न्यू गेट के प्रिजन में। और अभी स्टेज में लूसी गाना गाती है और वो बताती है गाने में अपने जेलसी के बारे में, अपने गुस्से के बारे में, अपने डर और अपने प्रेम के बारे में गाने में मेंशन करती है। वो अभी पॉली को जान से मार देना चाहती है और जब पॉली आती है तो वो उसको एक ग्लास रिपीटेडली ऑफ़र करती है जिसमें जहर होता है, मगर फ्रेंडली तरीके से। दूसरी तरफ पॉली को एहसास होता है कि वो शायद कोई नशे का चीज़ मिला रही है जिससे सच्चाई बाहर आ जाए, उसका सीक्रेट बाहर आ जाए। तो दोनों गलत चीज़ सोच रहे हैं। पॉली सोच रही है कि वो उसका सच्चाई निकालने के लिए कुछ नशे का चीज़ दे रही है, मगर असल में वो जहर है। और दूसरी तरफ जिसको अरेस्ट किया गया यानी मैकीथ को प्रीचम एंड लॉकेट ने मिलकर अरेस्ट कर लिया, अब उसका ट्रायल होने वाला है कोर्ट में और उसको सज़ाए मौत दी जाने वाली है। मगर इससे पहले ट्रायल से पहले वहाँ पे पॉली और लूसी उपस्थित हो जाती है और वो लोग बेग करती है, गिड़गिड़ाती है कि तुम बताओ जल्दी से कि तुम्हारी असली पत्नी कौन है। बेचारा एक तरफ मर रहा है, अभी उसको ये डिसाइड करना है कि उसकी पत्नी कौन है। मगर मैकीथ दोनों से इनकार कर देता है, किसी को भी नहीं कहता है कि वो किसको अपना सच्चा पत्नी मानता है। मगर लूसी और पॉली एक तरफ अपने पिता को कहते हैं कि उसको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दीजिए, इसको मत मारिए। मगर उनके पापा यानी लॉकेट, प्रीचम ये दोनों ही इनकार कर दे कि भैया नहीं छोड़ेंगे उसको, तो मार के ही छोड़ेंगे। ट्रायल हो चुका है। अभी मैकीथ अपने सेल में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। वो बहुत सारा गाना गाता है यहाँ पे वुमेन्स के बारे में, ड्रिंक के बारे में, सोसाइटी के बारे में। और उसके जो 2 दोस्त थे बेन और मिंट, ये दोनों आते हैं आखिरी बार अपने गुरु को आखिरी सलाम देने के लिए। और उनके पीछे पीछे लूसी और पॉली भी आ जाती है जेल में। और उसके पीछे पीछे और भी 4 महिलाएं आ जाती है और वो कमिट करती है कि वो भी उनके बच्चों की माँ है। मतलब मैकीथ इनके साथ भी कर चुका है। तो अब मैकीथ डिसाइड करता है कि चलो जल्दी चलो, मेरे को सूली पे चढ़ाओ, मेरे को मरना है। अब इस प्ले में एक नया चीज़ होता है, जो शुरुआत में जो बेगर और जो प्लेयर यानी एक्टर दोनों के बीच चर्चा हो रही थी, वो लोग स्टेज में आते हैं और कुछ बातें करते हैं। तो उसमें जो एक्टर था यानी जो प्लेयर था वो कहता है कि एक ओपेरा में किसी भी हीरो का या किसी का मर जाना वो अच्छा नहीं लगता है, उसका एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। और जो बेगर है वो बोलता है ठीक है चलो भाई हैप्पी एंडिंग कर देते हैं इसका, और बोलता है कि मैं इसको रीराइट करूँगा और यहाँ पे मैं अंत में जो मैकीथ है उसके लिए जो सज़ाए मौत है उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। और इस प्रकार जो प्ले है उसका एंड एक जॉयफुल सॉन्ग के साथ होता है, एक डांस सीन होता है इन विच मैकीथ टेल पॉली, जिसमें मैकीथ पॉली को कहता है कि तुम ही मेरी असली वाइफ हो। और इसी प्रकार ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये कहानी मेरे ज़बानी अच्छी लगी हो सके तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।